अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। आज फिर चार्जर सियासत की बात करेंगे, कारोबारी सियासत की बात करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मार्का, बहुत बड़ा मार्का इलेक्शन का होने जा रहा है। 2 साल के लिए उम्मीदवारान का इंतखाब किया जाएगा। 2 ग्रुप आमने सामने हैं और ये ग्रुपों में के दरमियान कांटेदार मुकाबला होता नज़र आ रहा है। गुज़श्ता 22 साल से प्याफ जो अलाइंस था, प्याफ फाउंडर अलाइंस था, उसके तहत वो सिलसिला चल रहा था। एक दफ़ा उनके सदर आते थे तो दूसरे साल दूसरे ग्रुप के सदर आते थे, लेकिन वो अलाइंस टूटा और उस अलाइंस ने, जो फाउंडर अलाइंस ने, एक दूसरी प्याफ जो अपने आप को वो भी प्याफ समझते हैं, उनके साथ अलाइंस किया। इस टाइम 2 ग्रुप आमने सामने हैं और इस टाइम पाकिस्तान के माशीला सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार हैं। ताजर सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार है। फैक्ट्रियाँ, मिलें बंद हो गई हैं, होती जा रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है। मार्कअप की शरह ऊंची है। बिजली के भारी बिल बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, भारी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और IMF का एजेंडा जो 23वां प्रोग्राम है वो भी उस हवाले से भी बातचीत जारी है और नई पाबंदियाँ, नई मुश्किलात और नए चैलेंजेस कारोबारी और ताजर बरादरी को उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में मजबूत लीडरशिप आनी चाहिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो ताजरों की तर्जमान बन सके, कारोबारी बरादरी की तर्जमान बन सके और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उनके मसाइल के हवाले से बात कर सके। हम आज बात करेंगे मियाँ अंजुम निसार साहब से, जो चेयरमैन हैं पाइनियर प्रोग्रेसिव अलाइंस के। इसके अलावा हम बात करेंगे मियाँ इमरान साहब से, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाइनियर ग्रुप के। इसके अलावा हम नदीम मलिक साहब से बात करेंगे, जो सिपाही हैं मियाँ अंजुम निसार के ग्रुप के। मेरे साथ रहें। इसके अलावा बाकी साथियों से भी गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अंजुम निसार साहब, जो प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलाइंस के पैटर्न चीफ़ हैं और ये पैटर्न चीफ़ प्याफ के भी हैं। गुज़श्ता 25 से 27 साल से ये ट्रेड पॉलिटिक्स से मुंसलिक हैं। बड़े कांटेदार मुकाबले हैं। इस बार छालमी का भी हमने विज़िट किया और ऐसा मैंने वार्म विज़िट इतना मैंने कभी नहीं देखा, जितना रिसेप्शन दिया, जितना इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आज तो आपका ऐसे थे, सारे आपके कैंडिडेट दूल्हे बने हुए थे और जिस तरह छालमी में उनको रिसीव किया, आप लोगों को मनोपत्तियाँ निछावर की गई हैं। क्या समझते हैं? हम तो आप समझते हैं कि आप जीत चुके हैं, अल्लाह की मेहरबानी। जी इंशाल्लाह माशाल्लाह, जिस अंदाज से शालमी वाले तमाम दोस्तों ने सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है। और आज जितने दोस्त वहाँ मौजूद थे, हर मार्केट से हमने स्टार्ट लिया जी, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट से, फिर वहाँ से कुछ तकरीरें, कबूतर छोड़े, मनोपत्तियाँ वहाँ दोस्तों ने अलाइंस के लीडरान पे डाली। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक मार्केट में आ गए। इलेक्ट्रिक मार्केट के बाद फिर फ्लावर मार्केट में आ गए। फ्लावर मार्केट के बाद माशाल्लाह बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, ख्वाजा आमिर साहब और इशफाक साहब हैं और दीगर दोस्त जो हैं, फिर वो कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि हमारे 2 कैंडिडेट मौजूद हैं, एक राना निसार साहब हैं और दूसरे खुरम लोधी साहब। माशाल्लाह बड़े पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने बहुत सारा होमवर्क और काम किया हुआ था। मैं समझता हूँ कि फिर वो जैसे ही हमें शालमी में एंटर हम हुए तो वहाँ पे फिर पहला पड़ाव फिर जो है वो पाक ट्रेडर्स की तरफ से था। आगे बढ़े तो खुशनूद भट्ट साहब ने, उन्होंने रिसीव किया। उससे आगे बढ़े तो वो पापड़ मार्केट वाली साइड पे आ गए। फिर आगे बढ़े तो मना क्रॉकरी वाले दोस्त साहब जो, उन्होंने बड़ा वालाना इस्तकबाल किया। फिर और आगे गए तो इस तरह मुझे तो ऑनेस्टली थिंक याद भी नहीं है। फिर हाजी हनीफ साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल हो गए। शामिल तो शुरू से ही थे। फिर उनके जो डी प्लाज़ा वाली साइड पे आ गए तो यहाँ भी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रिसेप्शन था। और उसके बाद शू मार्केट के दोस्त कुछ थोड़ा बहुत शू मार्केट के अंदर एंटर हुए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो 25-30 जगह हम रुके होंगे। तो आज तो मेरे ख़्याल में यकीनन मनोपत्तियाँ जो हैं वो निछावर भी की और दोस्तों ने अपनी मोहब्बत का इज़हार भी किया। मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत का उन्होंने इज़हार किया और जितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट वहाँ से पॉपुलर हैं, मैं समझता हूँ कि बाकी कैंडिडेट भी साथ थे। तो माशाल्लाह आज की जो कैंपेन थी बड़ी भरपूर थी और बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर मैं एंड पे कुछ कैंपेन को छोड़ के निकल आया, क्योंकि आज
अवामी ताजर इत्तेहाद वाले दोस्त जो हैं उन्होंने भी उनके पास पहुंचना था। फिर मैं मिनाजुल कुरान और ये की जो है उनकी तंजीम जो है अवामी ताजर इत्तेहाद रंधावा साहब ने अपने साइट को चेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने हमारे जो है अलाइंस की इस इलेक्शन में हिमायत और भरपूर सपोर्ट का इज़हार किया। तो माशाल्लाह वहाँ भी उनके भी कुछ 40-50 बंदे उनकी अपनी तंजीम से ट्रेडर विंग वाले वहाँ मौजूद थे और अब वहाँ से उठ के मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भरपूर दिन जो है आज अच्छा गुज़रा और आज हमारे कुछ दोस्तों ने ब्रांडथ रोड पर भी एक इलेक्शन ऑफिस का इनेकाद किया। तो मैं समझता हूँ कि टुडे वाज क्वाइट अ डे विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो इंशाल्लाह कल भी ऐसा ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऑन द होल अगर देखें अपनी इलेक्शन कैंपेन को देखें और मामलात को देखें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन होगा 23 और 24 का इंशाल्लाह ये अलायंस जो है विच इज़ प्याफ पाइनियर और प्रोग्रेसिव अलायंस जो है माशाल्लाह आज थ्रू आउट द डे लीडरशिप भी तीनों जमातों के साथ रही शालमी में। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भरपूर दिन रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैंने इतने साल शालमी जाता रहा हूँ लेकिन आज का जो इस्तकबाल था इतना वेल ऑर्गेनाइज था और इतनी दुनिया माशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व थी। इतने ताजर दोस्त हमारे ताजर जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो मुझे तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी लगा और बड़ा क्लियर भी लगा कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अलायंस 24 तारीख को एसोसिएट का इलेक्शन जीतेगा और इंशाल्लाह 23 तारीख का कॉर्पोरेट का इलेक्शन जीतेगा। अच्छा अंजुम साहब, हमने गंबन रोड पर बाबर साहब के इंकशाफात सुने और उन्होंने कहा जी 2024 में अगर जो काम बेहतरीन किया है आप लोगों ने, आपने, अली हसाम साहब ने और खालिद उस्मान साहब ने, वो अलाइंस है जिसके लिए उन्होंने, उनकी भी कोशिशें शामिल हैं। ये अलाइंस कुदरती तौर पे हो गया। अंजुम साहब ये किस तरह इकट्ठे हो गए? ये जी अलाइंस सच्ची बात है, मेरे दिन में कुछ और था, कुदरत कुछ और करवाती है। बहरहाल ये अलाइंस जो था ये बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड पे हुआ है। जितनी कॉलें उन्होंने मुझे दोस्तों ने की हैं कि आप क्यों अलाइंस क्यों नहीं कर रहे, अभी तक हुआ क्यों नहीं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कहा। और ये देखें एक ये जद्दोजहद करने वाले लोगों का ये अलाइंस बना है और वो लोग जो फ़ख्र महसूस करते हैं कि अपने जो ताल्लुकात मार्केट के दोस्तों के साथ उस्तबराब रखते हैं, कायम रखते हैं और गमी खुशी में उनके साथ शामिल होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स का वक्त नहीं रहा। तो हमने भी यही देखा कि जी हमारा नेचुरल अलायंस, ऑर्गेनिक अलायंस इनके साथ ही बनता है। तो प्रोग्रेसिव तो हमारे साथ पहले ही थी, अब माशाल्लाह हमारे साथ इस अलायंस में पीपीजी भी शामिल हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एनर्जेटिक यंग लोग हैं, काम करने की तमन्ना और जस्तजू रखते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मुझे जिस तरह मैंने कहा कि दिस अलायंस हैज़ बिन फॉर्म्ड ऑन डिमांड ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बना दी है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि खैर होगी और खैर वाले मामलात होंगे और इंशाल्लाह वंस अगेन ये अलायंस दोनों क्लासों में क्लीन स्वीप करेगा। बिल्कुल जी। दूसरा मैं ये ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि आपने बड़ा सोच समझ के बाबर महमूद जैसे शख्स को कंपेन का इंचार्ज बनाया है। इस हवाले से डोर टू डोर कंपेन भी आप लोगों की जारी है। इस हवाले से कुछ आप लोगों को और वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बाबर महमूद साहब माशाल्लाह कदावर शख्सियत हैं और वेल कनेक्टेड हैं और हाल रोड और जो भी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केटों में, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक अरसा हो गया उनको भी ट्रेड पॉलिटिक्स में। हमने उनको अलायंस की तरफ से जो है एसोसिएट क्लास की जो कंपेन की ज़िम्मेदारी दी है और उनके साथ 5-6 हमारे 6-7 दोस्त हैं जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं, जिनको मुंतखब किया गया है और बाबर साहब की मुशावरत के साथ ही ये सारा सिलसिला किया गया और तीनों ग्रुप के दोस्त उसमें शामिल हैं। तो इंशाल्लाह मुझे जहाँ जाते हैं उन्होंने भी अपना आज भी बड़ा सा काफ़ी सारा होमवर्क कर रखा था और वो भी सारा दिन हमारे साथ कंपेन के अंदर मौजूद रहे। अब वो उसके बाद वो चले गए ब्रांडथ रोड, जहाँ हमारे आज ये ब्रांडथ रोड में जो हमारा जो इलेक्शन ऑफिस है उसका भी इनेकाद किया है। तो मैं समझता हूँ कि बाबर साहब थ्रू आउट द डे इंगेज रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये दोस्तों की जो हर दोस्त की जो कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है, इंशाल्लाह अल्टीमेटली यही रंग लाएगी।
सर ये ट्रेड पॉलिटिक्स में हमने देखा कि 25 साल रफ़ाकत कई दोस्तों ने छोड़ी। ज़ाहिर है शुरू से हम देख रहे थे कि वो आपके साथ लोग थे। और दूसरा, आप जो मौजूदा चैम्बर के सदर हैं, आप अपनी तकारीर में अक्सर कहते हैं कि वो काम वो नहीं कर सके जो उन्होंने ताजरों की खिदमत करनी थी। इस हवाले से प्लीज़ आप। देखिए जी, बयानात तो वो देते रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बंदा कुछ काम दिल से करता है ना, तो उसमें वो ज़रा फिर बंदा एग्रेसिव होता है। अगर आपकी अगर कमिटमेंट बड़ी सॉलिड हो, और फिर देखें, मैं तो समझता हूँ कि चैम्बर की इस कुर्सी पे बैठ के घबराना नहीं चाहिए। उसकी रीज़न, आप नुमाइंदगी कर रहे हो पूरे बिज़नेस कम्युनिटी की, तो कुर्सी में बड़ी ताकत है। बिकॉज लाहौर चैम्बर कोई छोटा चैम्बर नहीं है, और यहाँ माशाल्लाह ऑलमोस्ट 39-40 हज़ार के करीब मेंबर्स हैं दोनों क्लासों में। तो मेरे ख़्याल में डट के बात करनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ बात करने से गुजारा नहीं होता। आप एडवोकेट हैं, आप वकालत कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी की, तो मेरे ख़्याल में उसमें जितना एक शिद्दत होनी चाहिए और जितने जज्बात होने चाहिए थे, पता नहीं शायद वो उतने ना हों, क्योंकि कोई जो होता है ना, वो रिज़ल्ट हम जनरेट नहीं कर सके। मुतालबे तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो इस दौर में आप देख रहे हैं कि जो बिजली की जो बेतहाशा प्राइसेस बढ़ी, मार्कअप बेतहाशा, उसकी वजह से आज इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। प्रॉब्लम है जब हम सीटों पर बैठे हों तो हम खुद खुल के इतनी एग्रेशन के साथ गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करेंगे, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसकी सही तर्जुमानी नहीं करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट भी इतनी पॉजिटिव नहीं होते। क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी इसलिए बैठी हुई है, हमारी गवर्नमेंट के रवैये भी नेगेटिव हैं कि वो कौन सी बैठी हुई कि जो कोई जायज़ बात हो एक बंदा भी करे तो उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करें। तो गवर्नमेंट भी जब तक शोर शराबा, हमारे मुल्क का कल्चर है कि जब तक आप शोर शराबा जो है वो ज़ोर से ना करें, उस वक्त तक तो गवर्नमेंट नहीं सुनती। बहुत शुक्रिया जी, मियां अंजुम निसार साहब की गुफ्तगू सुनी। जी हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मंजूर चौधरी साहब, उनसे बात करेंगे जो चैम्बर के इलेक्शन है और जो इनके अलाइंस की एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से पूछेंगे। कहमा गहमी कैसे चल रही है जी? अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बड़े थके हुए हैं, हमें पता है, सारा दिन हेक्टिक है, आपका ही वेट कर रहे थे। ये बताइएगा जी, आज क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और आइंदा दिनों में क्या सरप्राइजेस मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक कैंपेन थी, शालमी की भरपूर कैंपेन थी, वो कंप्लीट हुई है और बड़ा भरपूर उन्होंने इस्तकबाल किया है। शालमी के हमारे कैंडिडेट भी माशाल्लाह 2-3 कैंडिडेट हैं वहाँ से, और वहाँ की मार्केटों ने, आज़म क्लास मार्केट, शालमी मार्केट, और सब ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया। उसके बाद मेरी जो कैंपेन थी वो ब्रांडेड थ्रोट की थी, वो मैंने आज सारे दोस्तों को वहाँ मदऊ किया हुआ था अपने ऑफिस में, और तुम्हारे यहाँ कैंपेन का वहाँ आगाज़ किया और तुम्हारी एक टीमें बनाई हैं, और जो डोर टू डोर जाके अब करेंगी, पहले भी कर रही थी 15 दिन, आज मैंने उनको स्ट्रेटजी बना के दी है जिसके मुताबिक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता ही कि हमारे जो भी कैंडिडेट ब्रांडेड थ्रोट से आता है वो हमेशा ही नंबर 1 पे आता है वोट गेनर। तो मैंने भी वोट गेनर में नंबर 1 पे था, सजाद सभी नंबर 1 पे थे। इंशाल्लाह अब हमारे जो अभी भी कैंडिडेट हैं वो भी नंबर 1 पे होंगे। तो ये हुआ है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद एक शाम को एक्टिविटी थी हम नाजुल कुरान में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के दर्स में, और उसमें गंडापुर साहब ने उसमें हमारे साथ शरीक हुए हैं। उन्होंने अलाइंस में हमारे अंजम ग्रुप, अंजम निसार साहब प्याफ प्रोग्रेसिव PBG अलाइंस के साथ उन्होंने इल्हाक किया, और उन्होंने कहा कि हम भरपूर सपोर्ट करेंगे, और जितने भी वोट उनके मनहाजुल कुरान के साथ उनसे मुंसलिक हैं, जो उनके मुरीदैन हैं, वो तमाम हमें वोट कास्ट करेंगे इलेक्शन वाले दिन, चाहे कॉर्पोरेट क्लास हो चाहे एसोसिएट क्लास हो। उसके बाद फिर एक्टिविटी अभी आप देख रहे थे कि यहाँ गहमा गहमी ऑफिस में भी लगी हुई थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनकी प्लानिंग्स हो रही हैं। इंशाल्लाह कल फिर एक 11 बजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको भी हम डील कर रहे हैं। उसके बाद फिर 4 बजे फिर एक ब्रांडेड थ्रोट पे एक कैंपेन मीटिंग है, उसको कर रहे हैं। कल बदामी बीनर रोड में एक हमारी कैंपेन मीटिंग है, वो कवर हो रही है। हमने एक्चुअली स्कैटर्ड कर दिए हैं, डिफरेंट सेक्टर्स बना दिए हैं, कुछ कैंडिडेट्स एक सेक्टर में, कुछ दूसरे में, कुछ चीज़ में। अंजम निसार साहब ने, मियाँ साहब ने टीमें बना दी हैं 5 कि 3-3 कैंडिडेट हर टीम जो है ना, एक लीडर उनके साथ जाएंगे, और मुख्तलिफ सेक्टर्स को, टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है, मुख्तलिफ आप माशाल्लाह भी आप देखेंगे एसोसिएट क्लास के 14,000 के करीब वोट है, और कॉर्पोरेट क्लास के 4,500 वोट है, तो इसको कवर करना भी बड़ा एक हैटिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी देर से तो लगे हुए हैं, लेकिन अब दोबारा उनको रिमाइंड करवा रहे हैं कि ताकि इलेक्शन का दिन उनको याद रहे, और हमारे जो सीरियल नंबर्स हैं 16 से लेकर 30 तक, 16 to 30 तक ये हमारे सीरियल नंबर्स हैं, तो
इनको वोट कास्ट करें। तो यही हम आज भी यही सारा दिन यही कंपेन हमारी रहती है और इसी तरह चलती है। और डे ब डे हमारी दिन ब दिन जो है ना कंपेन बढ़ती, दिन में 4 से 5 हमारी एक्टिविटीज़ तकरीबन डेली होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी होंगी, परसों भी होंगी। इस तरह इलेक्शन के डेट तक, एक दिन पहले तक ये चलती रहेंगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में विक्ट्री लिखी है और इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि लाहौर चैम्बर के जो मेंबरान हैं वो दीगर शहरों में भी ज़ाहिर मुंसलिक हैं, शेखुपुरा हो गया, बाकी गिरदोनवा के जो शहर हैं, तो उनको कवर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मैंने जिस अर्ज़ किया कि हमने टीमें बनाई हैं कैंडिडेट्स की। शेखुपुरा रोड जो है सारा एक्चुअली जिनके भी हेड ऑफिस लाहौर में हैं और फैक्ट्रियाँ चाहे शेखुपुरा रोड पे हैं या शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पे हैं या कसूर रोड पे हैं या फिरोजपुर रोड या मुल्तान रोड पे हैं, सिर्फ उनका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो लाहौर में, यानी RTO लाहौर होना चाहिए। उनके ऑफिस लाहौर में हैं और वो हमारे लाहौर चैम्बर के मेंबर हैं। इसलिए वो चाहे कराची बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, उसकी फैक्ट्री। जी नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ इमरान असगर मौजूद हैं, PPG ग्रुप के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और मुतहर्रिक हैं कंपेन में जो प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव की इस टाइम इलेक्शन की चल रही है। इमरान साहब से पूछेंगे कंपेन कैसी जा रही है, क्या सूरत हाल चल रही है, वोटर्स को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं। जी मियाँ साहब, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कंपेन थी शालम बोर्ड की सारी, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमारे तीनों कायदीन भी मौजूद थे और जो वहाँ के कैंडिडेट हैं और दूसरे हमारे जो बाकी एरियाज़ के बाकी मार्केटों के कैंडिडेट हैं सारे मौजूद थे। आपने देख ही लिया है कि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे किस तरह हमारा इस्तकबाल हुआ। वहाँ रश इतना था लोगों का कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। बगियों पे फूलों की पत्तियों से, घोड़ों से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। ये उनकी एक रवायत है शालमी की, जो हमेशा वो लाहौर चैम्बर के अपने इन मेंबर्स को वो इस्तकबाल करके ये रवायत पूरी करते हैं। तो बाकी आपने देख लिया होगा, अभी उनका फ़ंक्शन 18 को फ़ंक्शन होना है, आप वहाँ भी देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% शालमी प्याफ PPG प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ है और इंशाल्लाह पैनल वोट वो प्याफ प्रोग्रेसिव PPG को पैनल वोट देंगे और हमारे इंशाल्लाह उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। अच्छा अली भाई, इमरान भाई, मैंने तो खुद आइनी शाहिद हूँ, मैंने उसको कवर किया इवेंट को और वाकई तिल धरने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा पुरजोश इस्तकबाल था, वोटर्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं और ऐसा मैंने इतना रिसेप्शन कभी पहले नहीं देखा जो वेलकम वार्मली आपको उधर किया गया है। अब ये वोटर्स को ज़ाहिर है कि उसकी स्ट्रेंथ आपके साथ है, आपकी पार्टी का जो ग्रुप का जो ताल्लुक़ है वो यूथ के साथ है जिसके सरबराह अली हसाम है और इसमें यानी कि आपके अलाइंस में जोश का जज्बा भी बढ़ चुका है। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे और चैम्बर में भी आप की कभी एंट्री बंद हो जाती है, वो भी ज़रा बताइएगा। ये मियाँ शफकत साहब का क्या मामला था और जो सदर जो चैम्बर के मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ भी आप अब हाई कोर्ट में चले गए हैं, वो भी ज़रा बताइए। जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा ग्रुप यंग जो मेंबर्स पर मुश्तमिल तो ज़रूर है, हमारा चेयरमैन भी यंग है, हमारा जो टीम मेंबर्स भी हैं वो भी सारे यंग हैं, लेकिन ये कतन ये नहीं कि सिर्फ़ हमें नौजवानों का इत्मीनान हासिल है। हमें अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी जिसमें बड़े हैं, छोटे हैं, उम्र रसीदा है, सबका इत्मीनान हमारे ग्रुप को हासिल है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अंजमन ताजरान नई मीर ग्रुप के जो लाहौर के सरपरस्त आला हैं शाहिद भट्ट साहब राडो वाले, सोहेल महमूद भट्ट साहब, वो देख लें, उन्होंने भी हमारे साथ हैं। वो भी इस तरह और भी बहुत से बुज़ुर्ग रहनुमा भी हमारे साथ हैं जो ताजिर बरादरी यूथ का और मिडिल एज का और ओल्ड का कॉम्बिनेशन है साहब। जी, ये तमाम जो है एजेस का कम्बिनेशन है और इस कम्बिनेशन की वजह सिर्फ ये है कि चूँकि जो हमारा PPG ग्रुप है, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, जब फाउंडर से अलहदा हुआ तो जिस नारे की वजह से, जो बयानिए की वजह से अलहदा हुआ, उस चीज़ को हमने जो है ना सख्ती से उस पर अमल कर रहे हैं कि हमारे अपने ग्रुप में हमारे से वो चीज़ें सरजद ना हो। हम अपने तमाम
मेंबर्स की इज़्ज़त बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं। हमारा चेयरमैन और हमारे तमाम ओहदेदारान जो है अपने मेंबर्स को बेइंतहा इज़्ज़त देते हैं, चाहे वो किसी मार्केट से है, वो उसके पास 1 वोट है या उसके पास 1000 वोट है। इज़्ज़त देने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे चेयरमैन ने और हमारी टीम ने। तो मैंने ये देखा कोई इसमें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है ना आपके चेयरमैन में, डाउन टू अर्थ हैं। और ये अली भाई के बारे में ये भी सुनने में आया है कि जी वो रातों को आजकल तो लेट सोते हैं, ज़ाहिर है कि अपनी कैंपेन में लगे हुए हैं। आपकी भी यही सूरत हाल बन रही है। अब ये ज़रा हमें बताइएगा कि चैम्बर में ये मामला तो लेके आप चले, जो शफ़क़त साहब का, मियाँ शफ़क़त साहब जो साबिक़ सदर भी हैं चैम्बर के, उनकी रुकनीत मनसूख हुई, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा बता दें। दूसरा, मौजूदा सदर वो कहते हैं जी मेरे ख़िलाफ़ क्यों ये जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बन रही है? मैंने तो अवाम के लिए दरवाजे खोले हुए हैं सबके लिए। जी, बात यह है कि मेरा शुरू से ही मोटो रहा है, तकरीबन 18-20 साल से मैं लाहौर चैम्बर में अपोजिशन कर रहा हूँ, और मेरे ग्रुप का यही मोटो रहा है कि हम चैम्बर से बदनुमानियाँ जो है वो ख़त्म करके रहेंगे। जो जाली वोट बने हुए हैं, जो जाली मेंबर हैं, उनको चैम्बर को इन वोटों से पाक करेंगे। तो ये चीज़ें मैं शुरू से ही लेके चल रहा था, शुरू से इसको कर रहा था। तो मैं कोई ख़ास किसी एक फ़र्द के पीछे नहीं हूँ या एक बंदे की मुखालफत में ये नहीं कर रहा। मैं रैंडमली, मेरा काम है वोटर लिस्ट को चेक करना और उसमें जो भी आए उसके ख़िलाफ़ केस करके उसको जालीपन उसका ख़त्म करवाना। और यही चीज़ 2018 में मैंने 4 साबका सदूरों की थी। मुझे नहीं पता था कि ये 4 साबका सदूरों के वोट हैं, लेकिन जब DGTO ने उनके वोट खारिज किए तो बाद में पता चला ये तो 4 साबका सदूर है। तो ये चीज़ें मतलब कि इनको शर्म आनी चाहिए साबका सदर होने के नाते कि एक साबका सदर जाली वोटों के सर पर वो चैम्बर में दंदनाता फिर रहा है और अपने आप को एक बहुत बड़े ग्रुप का सरपरस्त आला कहता है कि मैं बाबाए ताजर सियासत हूँ, बाबाए प्याफ हूँ, बाबाए चैम्बर हूँ। तो ये चीज़ें उनको शर्म आनी चाहिए कि एक झूठ पे खड़ी इमारत कब तक कायम रह सकती है। आखिर कभी ना कभी तो उसका पोल खुलना होता है। तो मैंने फिर इस दफ़ा जब इलेक्शन शुरू हुए तो मैंने उनका रिकॉर्ड चेक किया, तो इस दफ़ा तो उन्होंने बिल्कुल हद कर दी थी। लोगों की जाली रिटर्नों को अपने नाम से टेम्पर करके तो उन्होंने सबमिट की, और अगर वो इतने सच्चे होते तो अपील में जाते। तो ये मुझे इससे मेरे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली कि मैंने सही काम किया है, मैंने सही उनकी जालसाज़ी पकड़ी है कि वो किसी भी अपील में नहीं गए। अब इसके साथ साथ जैसे मुझसे गलती ये हुई कि मुझे ख़ुद ही चैलेंज करना चाहिए था काशिफ़ अनवर साहब को, प्रेसिडेंट जो लाहौर चैम्बर के हैं। उनका इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, इससे भी ज़्यादा उनकी कंपनी जो एसोसिएट क्लास में कंपनी है वो मॉडर्न हार्डवेयर जो है वो इससे भी ज़्यादा जालसाजी पर मबनी है। ठीक है। और हमारे ग्रुप के साथी वाइस चेयरमैन हैं PBG ग्रुप के यूसुफ शाह साहब, उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन वो प्रॉपर सही तरह केस को प्लीड नहीं कर सके। और वो और चैम्बर के जो जितने भी स्टाफ था जो DGTO के पास केस में, इन्होंने इस केस को मैनेज किया और किसी तरीके से अपने हक़ में फ़ैसला ले लिया। लेकिन अब इंशाल्लाह इसको हाई कोर्ट में मैं ख़ुद भी चैलेंज करूँगा, मैं ख़ुद साथ पार्टी बनूँगा और मैं एक सबूत पेश करूँगा, मेरे पास मौजूद है कि कहाँ कहाँ उन्होंने जालसाजी की है। ठीक है। खाली मसला इनका वो फॉर्म 181 का या पार्टनरशिप डीड का नहीं है, ये तो चैम्बर की एसोसिएट क्लास के मेंबर बन ही नहीं सकते। जो ये 1996 के मेंबर चले आ रहे हैं, ये आज की डेट में आज की डेट अभी जो टाइम हुआ है, आज की डेट है सितंबर है, तकरीबन बजने वाले हैं, अभी तक भी उनका निकाल के देख लें वो एसोसिएट क्लास के मेंबर बनने के काबिल ही नहीं है। उनका NTN ब्लैंक है, उनके NTN पे कोई भी बिज़नेस ऐड नहीं है। और जब तक प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी ऐड होती है चैम्बर में, उसका अपने NTN के ऊपर बिज़नेस नहीं होगा, वो चैम्बर का मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है। और ये 1996 से तकरीबन 28 साल से मेंबर चला आ रहा है उस कंपनी का, कैसे चला आ रहा है?
ये तो बातें हमें पता लग गई। ये आपका ग्रुप जिस तरह चल रहा है, जिस तरह अलाइंस लेके निकल रहे हैं, अगर आपको 23 और 24 को अल्लाह ताला सुरखरू करता है और कामयाबी आपके हक़ में अल्लाह ताला कर देते हैं, कामयाबी अभी कदम चूमती है, तो चैम्बर के सदर के दरवाज़े आम जो हैं मेंबरान के लिए खुले रहेंगे, उनके मसाइल हल होंगे। और क्या मंशूर लेके जा रहे हैं आप? ज़ाहिर है ताजरों से आप वादे भी कर रहे हैं, कमिटमेंट्स भी कर रहे हैं, कैसे एडवोकेसी उनकी की जाएगी? जनाब, हमारा मकसद दरवाज़े खोलना नहीं है। दरवाज़े 2 साल खुले रहे हैं, किस ताजर को रिलीफ मिला है? किस ताजर के हक़ में प्रेसिडेंट ने बात की है? ये सियासी स्टंट था कि दरवाज़े खोलते, मेरे दरवाज़े सबके लिए खुले हैं, जो मर्ज़ी ताजर आए, जो मर्ज़ी आए। हम दरवाज़े खुले नहीं रखेंगे, हम हर ताजर के काम करेंगे। इंशाल्लाह उनके हर प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी दलील पे हल करने की कोशिश करेंगे, हर मसले को एड्रेस करेंगे। हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे उनके हर ताजर के लिए, उनके हर मसले को हल करवाने के लिए हम फाइट करेंगे कि ये हमारा ताजर है, हमारा सेक्टर है, हमारा पाकिस्तान की मशत की रीढ़ की हड्डी में ये ताजर बरादरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो हम उनके मसाइल को हल करेंगे। हम इस तरह MOU साइन नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने कोई 200 के करीब थोक के हिसाब से उन्होंने मेडिकली और स्कूलों कॉलेजों से किए हैं। एक मुझे बताएं, ये लाहौर चैम्बर एक ताजर का इदारा है, ठीक है? मुझे एक MOU बता दें किसी गवर्नमेंट के इदारे से किसी भी जगह पे किसी ताजर के हक़ में हुआ हो। ये सब ड्रामेबाजी है जो उसने की है, और इंशाल्लाह हम ये ड्रामेबाजियाँ नहीं करेंगे और पुरानी ड्रामेबाजियों को ख़त्म करेंगे। हम हकीकी ताजरों की आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह उनके जितने मसाइल हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं और जो कल को आए भी, अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, हमारा अलाइंस सब बड़े मिलकर बैठेंगे और इंशाल्लाह एक एक मसले के पीछे खड़े होंगे और हर ताजर की आवाज़ बनेंगे। और कतई नज़र इसके कि उसका तल्लक किसी ताजरों के किसी ग्रुप की वो ओहदेदार है या नहीं है, एक आम मेंबर को भी हम उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना एक हम किसी ओहदेदार को सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये हमारी पॉलिसी है और हम हर चैम्बर के मेंबर को इज़्ज़त देंगे और उनके मसाइल हल के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मलिक, जो EC मेंबर भी हैं लाहौर चैम्बर के। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे जो प्याव का हरावल दस्ता हैं और सिपाही हैं मियां अंजुम निसार साहब के। जी मलिक साहब, कैसे मज़ा? थैंक यू वेरी मच जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या सूरत हाल चल रही कैंपेन की? आप भी बड़े मुतहरिक हैं और आपका तो गला भी ख़राब हो गया बोल बोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोहिनूर चैनल को और आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक के सामने रखने का मौका दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम अपने जो जर्नैल हैं, हमारे लीडर हैं मियां अंजुम निसार साहब, उनके साथ शाना बाशाना हम कदम ब कदम खड़े हैं। और शुक्र है करीम अल्लाह का, मियां अंजुम के 25 साल की मोहब्बत का सफ़र जो ताजिर बरादरी और इंडस्ट्री के साथ उन्होंने जो सर्व किया है, उसका समर दुनिया में मोहब्बत की शक्ल में दे रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर EC मेंबर भी रहे हैं, आप कम आते रहे हैं चैम्बर में, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा क्या सूरत हाल थी? नहीं, ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि मैं कम आता रहा हूँ। मैं शायद उन टॉप 3 लोगों में शामिल होऊंगा जो 32 के हाउस में जिसकी हाज़िरी सबसे बेस्ट थी। अच्छा, सबसे 30 तारीख को आपकी अब ये टेनोर ख़त्म हो रहा है 2 साल का, और इस 2 साल के टेनोर में आपने कैसा पाया चैम्बर को? मुतहरिक पाया ये ताजरों और कारोबारी बरादरी के मसाइल के हवाले से, या फिर हुकूमत का तर्जमान पाया? ये बड़ा अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन किया आपने मुझसे। बात ये है कि हमारे जो लीडर हैं मियां अंजुम निसार साहब, उनका एक ही विज़न था जो हर इसी प्याफ को उन्होंने देखकर चैम्बर में भेजा था कि हमें हर हाल में बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस भी करना है और उनकी बिज़नेस मैन कम्युनिटी के लिए जो हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं वो हम ज़रूर पैदा करें। और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम लोगों ने प्याफ की तरफ से मुकम्मल नुमाइंदगी की बिज़नेस कम्युनिटी की, वो ताजिर बरादरी की मार्केट के मसाइल हों या इंडस्ट्री के मसाइल थे। हमने भरपूर हर दौर में अपनी जगह बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को उजागर किया। अच्छा नदीम साहब, ये अगर आपका पैनल या आपका अलाइंस जीतता है
तो मियाँ साहब कहते हैं जी वो तवक्कुआत वो नहीं पूरे कर सके लाहौर चैम्बर, वो जो करनी चाहिए थी इस वाले से। तो आप किस तरीके से, अगर अलाइंस जीतता है तो कैसे एड्रेस करेंगे, एडवोकेसी करेंगे ताजरों के मसाइल और कारोबारी बरादरी के मसाइल? देखिए, इस वक्त ये आज का इस मौजूदा जो हालात है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुल्क की जो इकनॉमिकल हालात जा रहे हैं, जो मसाइल गमगीर जिसका सामना इंडस्ट्री और मार्केटें कर रही हैं, इस वक्त वो टाइम है बिज़नेस कम्युनिटी को अपना सही लीडर मुंतखब करने का। गैर मामूली हालात के अंदर पाकिस्तान भर से बिलखसूस लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी से मैं ये ज़रूर अपील करूँगा और अपनी राय उनके सामने रखूँगा कि आपको सोचना पड़ेगा वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सा ग्रुप है जो आपके मसाइल को अरबाब इख्तियार के बुलंद और आला जो ऑफिसेज़ हैं, ऑफिस में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके सामने हमारी आवाज़ उठा सकता है। तो 25 साल से एक ही शख्सियत है लाहौर चैम्बर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, उसके नाम है मियाँ अंजुम निसार, जो ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करता, जो साहिब इक़्तिदार लोगों के सामने सब अच्छा की रिपोर्टें नहीं देता। जब कोई ऐवान किसी में भी बुलाया जाए, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, ऐवान सदर पाकिस्तान हो या CM का ऑफिस हो, ये वो वही लीडर है जो हर जगह बुलंद आवाज़ के साथ, लाउड एंड क्लियर आवाज़ के साथ बिज़नेस कम्युनिटी के जो है आवाज़ भी उठाते हैं। यही वजह है कि जब मियाँ अंजुम निसार आवाज़ उठाती हैं तो साहिब इख्तियार लोगों को ये बात नोटिस लेनी पड़ती है कि मियाँ अंजुम अगर आ गया तो ये बात सुननी भी पड़ेगी और काम भी करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ शाह मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये 25 साल तकरीबन ये फाउंडर्स अलाइंस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और इस वक्त ये पायनियर बिजनेस ग्रुप में हरावल दस्ते के तौर पे अपना काम कर रहे हैं। जी शाह जी, क्या हाल चाल? बस शुक्र अल्लाह का जी। मैं इस वक्त पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप का वाइस चेयरमैन हूँ और माशाल्लाह मैंने तकरीबन 25 साल मैंने और मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 40 से 45 साल फाउंडर के साथ गुजारे हैं। ये वो लोग हैं जो किसी को देना कुछ नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए हैं और ये चैम्बर उन्होंने यही समझा है कि उनके बाप दादा की जगीर है, खुद आ गए, उसके बाद अपने बच्चों को लाना शुरू कर दिया। हमारी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं इस ग्रुप के लिए, मगर उन्होंने हमारी किसी कुर्बानी की कोई परवाह नहीं की और हमें आगे बढ़ने से उन्होंने हमेशा रोका ही है। अच्छा शाह जी, मैंने देखा है कि ये प्याफ अंजुम निसार ग्रुप के साथ इनका अलाइंस था, तो मतलब कहने का मैंने ये भी चीज़ नोट की कि इनकी इस ग्रुप की तरफ से तो कम से कम वो जो माहिदा मनसूख नहीं किया गया, अपने स्टैंड पे खड़े रहे। और मियाँ मिसबाहुर रहमान साहब से मैंने क्वेश्चन भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आप ये अलाइंस करने जा रहे हैं तो 20-22 साल से तो अंजुम निसार साहब के पास असल वो थी, तो उन्होंने कहा जी हमें असल प्याफ के साथ आ गए हैं। तो उनको 20-22 साल लगे हैं असल प्याफ में आने में और उस प्याफ का हिस्सा बने हैं जिनके मियाँ शफकत साहब का ये अभी रुकनीत भी मनसूख हुई है। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें 20-22 साल उन्होंने, अगर वो कहते हैं कि हम असल प्याफ की तरफ अब आए हैं, तो फिर इतने साल फिर नकल प्याफ के साथ क्यों बैठ रहे? सिर्फ अपने मफादात के लिए। जब तक उनको अपने मफादात नज़र आते रहे और वो प्याफ के मियाँ अंजुम निसार ग्रुप के साथ रहे, अब उनको शायद मफादात नहीं रहे थे, लिहाजा उन्होंने उनको छोड़ा। और मैं समझता हूँ ये छोड़ना भी जो था वो यही है, रातों रात कोई जैसे कोई भाग जाता है तो उन्होंने वही कार्रवाई की कि रातों रात एकदम फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने मियाँ शफकत ग्रुप की तरफ जाना है। हत्ता कि शेख हासन साहब और उनके दूसरे लोग थे वो नहीं चाहते थे उस ग्रुप के साथ जाना, वो इधर ही रहना चाहते थे। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये ऐसा फ़ैसला क्यों किया। वो मेरी नज़र में तो वही है कि उन्होंने फिर वही मुफाद की सियासत को अपनाने की कोशिश किया कि चलें इस तरह हम फिर अभी 25 साल ये अलाइंस रहा है, तो अगर वो अलाइंस जीता था हम फिर 15-20 साल और गुजार लेंगे। तो मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मियाँ अंजुम निसार का जो अलाइंस है प्याफ है और PBG और प्रोग्रेसिव है, ये ज़्यादा एक्टिव हैं, ये नौजवान और जोशीले लोग हैं और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठ कर सियासत करना नहीं चाहते नौजवान, वो चाहते हैं कि मार्केटों में लोगों की खिदमत की जाए, ताजरों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। यहाँ पर तो आज तक मुझे ये बताएं पिछले 2 साल हो गए हैं जो मुल्क के हालात हैं, जो इम्पोर्टर के हालात हैं, वो जो बिजली के हालात हैं मुल्क के अंदर, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने कभी उसके ऊपर कोई बयान दिया? कभी उसके ऊपर हुकूमत के ईवानों में आवाज़ उठाई जा के? नहीं।
हत्ता कि जब अभी 28 फरवरी ये 28 तारीख को जो अपना अगस्त को जो हड़ताल की गई है उसमें भी उन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला कि चलें अवाम के लिए इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं कि हम अवाम के लिए कोई आवाज़ बुलंद कर लें। उन्होंने मुनासिब समझा ही नहीं। आप जाकर देख लें 2 सालों में उन्होंने किया क्या है। 2 सालों में उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स के साथ MOU साइन किए हैं, जबकि चैम्बर्स का हॉस्पिटल्स के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। आपने ताजर बरादरी की खिदमत करनी है। उनके जो मसाइल हैं, LC के मसाइल हैं, बिजली के रेट्स हैं, बिजली इस खित्ते में सबसे महंगी है जिससे इंडस्ट्री चलाना सबसे मुश्किल काम है, मगर उन्होंने इस बारे में आज तक कोई बयान नहीं दिया। अगर FBR ने अभी ये नई ताजर दोस्त स्कीम लेके आ रही उसके ऊपर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि ताजर कहाँ से आपको 10,000 या 60,000 रुपये महीना कहाँ से देंगे। इतनी तो इनकम नहीं है कि साल का आपको 7,20,000 रुपये पे कर दें। ये मुमकिन नहीं है इन हालात में। आपके सामने है कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा PBG ग्रुप ने 1.5-2 सालों में बहुत ग्रोथ की है, और मैं जो इब्तदाई आपकी वो फंक्शन था फ्लैटिस में, वो भी मैंने उसमें शिरकत की थी, और पहली गैदरिंग में लाहौर की क्रीम आई हुई थी ताजर और कारोबारी बरादरी की। ये अब अलाइंस हो चुका है कि आप क्या फोरसीन कर रहे हैं 23 और 24 को, क्योंकि आप 25 साल से तो उसका भी हिस्सा रहे हैं। जी कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, ख़ास तौर पे जो एसोसिएट क्लास है उसमें हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। और ये ना समझें कि कॉर्पोरेट क्लास में हम कोई नरम है, इंशाल्लाह उसमें हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। नौजवान जो इस वक्त ताजर है, जो नौजवान नर्सरिस्ट है, वो चेंज चाहता है। वो चाहता है कि ये मुल्क तरक्की करे, मगर ये जो बाबा सियासत है, ये जो ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत करते हैं, इन्होंने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। जी, शेख सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स EC मेंबर प्याफ हमारे साथ हैं। चैम्बर के इलेक्शन में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं उसमें जोश और वल्वले का भी इजाफा हो रहा है। हम बात करेंगे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप जो हालात देख रहे हैं, आज हमने जब देखा शालनी में गए हुए थे, बहुत ज़ोरों शोर से कंपेन जारी है। इधर से भी इस ग्रुप की तरफ से भी जारी है, ज़ाहिर है दूसरे ग्रुप ने भी अपनी थोड़ी बहुत कोशिशें वो भी अपनी कंपेन जारी किए हुए हैं। ये अब कंपेन का दौर है। लाहौर का ताजर और कारोबारी बरादरी इस टाइम बाहर है सड़कों पर इस चैम्बर के इलेक्शन में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है जी, लाहौर की ताजर बरादरी इस वक्त जोश व खरोश में है, और इस बार जो है आपको पता है स्टाइल इज़ क्वाइट डिफरेंट जो बाकी कंपेनों से, क्योंकि ग्रुप्स ही सारे चेंज हो गए हैं। लेकिन बहरहाल हम मियां अंजुम निसार साहब के साथ, मतलब उनके अंडर अम्ब्रेला जो है ना, हम काम कर रहे हैं। और ये ताजर बरादरी को और इवन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे, उन सबको पता है कि उन्होंने हमेशा जो है ताजर बरादरी के लिए काम किया है, और जो उनकी प्रॉब्लम जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो है ना, जहाँ तक हमारे से मुमकिन हो सका है हमने ऑलरेडी किया है। और जब भी कभी भी वो हमारे जो नुमाइंदगान थे, जो पीछे जितने भी 18 साल में लाहौर चैम्बर में रहे, उनके पास जब भी लोग गए हैं तो काम अल्लाह का शुक्र है हुए हैं। और लाहौर चैम्बर ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, मतलब लोगों के जो मसाइल थे उनको हल किया है मुख्तलिफ़ सतह पर। और आगे भी जिस तरह हम पहले करते आए हैं, आज भी हम बड़े कमिटेड हैं कि ज़ाहिर है यहाँ पर अगर हमने जो कैंडिडेट अपने दिए हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव अपनी कैंपेन के अंदर, और उनके अंदर एक जोश और वलवला है कि जब वो आगे आएंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एड्रेस। पढ़े लिखे लोग हैं और काम कारोबार करने वाले एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी लोगों के, जिस तरह हम पहले मसाइल एड्रेस करते थे, इसी तरह ही आगे हम मसाइल को एड्रेस करें। हाँ जी। तो ये बताएं कि ज़ाहिर है कि चैम्बर की सियासत भी बड़ी बढ़ रही है और बड़ी गहमा गहमी इसमें है, और पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से गुजर रहा है और एक और प्रोग्राम लेने जा रहा है। और आप चैम्बर का काम तो ये है कि ताजरों की और कारोबारी बरादरी की बेहतरीन तरीके से, मौसर तरीके से एडवोकेसी की जाए, उनकी आवाज़ हुकूमती वानों तक पहुँचाई जाए। आपकी ये जिम्मेदारी है। आप समझते हैं कि अलाइंस इस बड़े पुरजोर तरीके से इस मामला को एड्रेस करेगा? देखिए जी, मेरे पास पिछले 4 साल से SME की जो है ना कमेटी रही है, और SME जो है वो छोटे और दरमियाने कारोबार को लिंक करता है। छोटे और दरमियाने कारोबार जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको पता है 80-85% पाकिस्तान के अंदर हैं। तो हमने इसको गवर्नमेंट को जो है मुख्तलिफ उनके जो है ना सेक्टर्स को हमने उजागर किया है। जिस तरह जो पास्ट के अंदर हमने
फाइनेंशियल मैटर्स जो थे, जो SMEs को दरकार थे, तो वो हमारी स्टेट बैंक से बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। और उसके ऊपर जो है ना SMEs के जो लोन्स थे, जो पहले रेशो थी, वो आगे से दुकानदारों को या जो कारोबारी हजरात हैं उन तक पहुँचे भी हैं। तो ये एक मिसाल है कि हमने उसको एड्रेस किया। इसी तरह ही जो है आप हमारा देख लें कि पास्ट में ये जो 16-17 डिपार्टमेंट्स हम लाहौर चैम्बर में लेके आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी काविश थी जो उस वक्त जो अलायंस थी उसके साथ यानी मिलकर हमने ये जो है ये काविश अदा की और आज ये एक सहूलत बन गई है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो है देखें जी, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपना स्टांस जो है वो ज़ाहिर है उसको चेंज करना पड़ेगा जब तक वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बेहतरी नहीं लाएगी। जिस तरह अभी IPPs का मैटर है, तो अब 80 रुपये या 90 रुपये या 70 रुपये के ऊपर आप ना तो इंडस्ट्री को चला सकते हैं, और इंडस्ट्री जो है वो किसी मुल्क की भी बैकबोन है। शेख अब्दुल मन्नान मौजूद हैं, इसी मेंबर प्याफ अंजुम निसार ग्रुप, इनसे बात करेंगे। जी, चैम्बर के हवाले से आप भी बड़ा लगता है कैंपेन में जा के थक चुके हैं, तो फ्रेश हो जाएंगे तो कैसे मामला चल रहे हैं? लगता है वोट मांगने पड़े। पहले तो क्योंकि ऐसे था कि सेटलमेंट होती थी और अपना जीत जाते थे फाउंडर के साथ जब मामला थे। अब तो कैंपेन देख रहे हैं हम, आपकी बड़ी खलकत साथ होती है, ताजर बरादरी बड़ी साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो इलेक्शन है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना हमें मज़ा आ रहा है कैंपेन करने में। लेकिन सेटलमेंट वाले इलेक्शन तो होते हैं, ठीक है, मुकमका वाले, लेकिन ये जो इलेक्शन है ना जी, इसने पूरे लाहौर की ट्रेड सियासत को बदल के रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन में सब बहुत एक्टिव हैं, सारे हमारे कैंडिडेट बहुत एक्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन बहुत बेहतरीन जा रही है जी। अच्छा, अब ये आप तवक्को कर रहे हैं इस वाले से, आप मेंबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो चैम्बर के मेंबरान हैं इलेक्शन के हवाले से? जी, मैं तो उनको सिर्फ ये 16 से 30 पे मोहर लगाएं, अंजुम निसार ग्रुप PPPA अलाइंस को कामयाब कराएं, और इंशाल्लाह जैसे पहले मियाँ अंजुम निसार ग्रुप आपकी चैम्बर में खिदमत करता रहा है और इसी तरह आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कारोबारी बरादरी की और ताजर बरादरी की, जो इलेक्शन के हवाले से जो प्याफ, पायनियर, प्रोग्रेसिव अलाइंस के जो उम्मीदवारान हैं वो क्या कोशिशें कर रहे हैं, ये अलाइंस कैसे काम कर रहा है अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में। और ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 23 और 24 तारीख को, और इसमें फ़ैसला होगा कि ये अंजुम निसार का ग्रुप, ये जो अलाइंस जिसके पैटर्न चीफ हैं वो जीतते हैं। कांटेदार मुकाबले का इम्कान है इसमें। और लेकिन मैंने पब्लिक देखी है, डोर टू डोर कैंपेन में मैं जाता रहा हूँ, पब्लिक साथ है। कारोबारी पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ताजर बरादरी की पब्लिक की बात कर रहा हूँ, वो साथ है मियाँ अंजुम निसार साहब के साथ। ये आप देखेंगे 23 और 24 को क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह हम कहेंगे वही चीज़ आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कैमरामैन रईस के साथ अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।